स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति गद्य खंड का। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले क्या, हम इस क्लास में लेखक परिचय जानने वाले। ठीक है, यानी संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है उनके बारे में परिचय जानेंगे, उन्होंने कौन कौन से रचनाएं की, उनका साहित्यिक में हिंदी साहित्यिक में क्या विशेषताएं रहे, इन सारे टॉपिक पे आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहले दो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो आप याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी, यानी पाठ, यह जो पाठ है यह गद्य की कौन सी विधा है। तो भाषण, एक प्रकार का क्या है, भाषण है। दूसरा क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है। तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है। तो लोकनायक है। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। आइए अब लेखक के परिचय के बारे में ध्यान से चर्चा करते हैं। यह क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज आप सभी ध्यान से देखेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा। जैसे हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको हर एक चैप्टर 4 पार्ट में पढ़ा रहा हूं, उसी प्रकार से यह चैप्टर भी आपको 4 पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बेहतर क्लास यूट्यूब पर पहली बार हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मौका मिल रहा है। तो आइए लेखक परिचय में कह रहा है भारत के एक नए प्रमुख विचारक, क्रांतिदर्शी नेता तथा विरोधी स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 के दिन उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैले सिताब दियारा में हुआ था। अब इसको समझिए। देखिए, जो भारत के मुख्य यानी भारत के एक प्रमुख विचारक थे तथा क्रांतिदर्शी थे, नेता थे, विरोधी स्वाधीनता थे, सेना थे, इनके बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण, जो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए इस बात को समझिएगा। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा कि दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बलिया में। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में वर्तमान में पड़ता है, हालांकि यह पहले बिहार के सारण जिले में फैले सिताब दियारा में हुआ था। यानी जब पहले वो जो था ना, ये कहाँ था, तो बिहार में था, यानी जो उत्तर प्रदेश का बलिया अभी पड़ गया, यानी उत्तर प्रदेश में यह बलिया चला गया। तो अब वर्तमान में बलिया में हम कहते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के बलिया में ही मिलता है, लेकिन इनका असल जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सारण जिले के फैले सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। आइए अब दूसरे पॉइंट पे इसको चर्चा करते करा। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल तथा माता का नाम फूलरानी देवी था। कहने का मतलब जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, हर्षु दयाल था, और माता का नाम फूलरानी देवी था। इन सब्जेक्टिव में काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। आगे देखिए, कह रहा है अपनी जन पक्षधरता के कारण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो। कहने का मतलब जन के पक्ष में हमेशा लोकनायक जी बोलते थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी बोलते थे, इसीलिए इसे लोकनायक नाम से लोगों ने पुकारने लगा, तो इसे लोकनायक नाम से प्रसिद्धि मिला हुआ था। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ, पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुआ। कहने का मतलब इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुआ, उसके बाद पटना कॉलेजिएट के पटना में दाखिल हुए, पटना कॉलेजिएट में इन्होंने दाखिला कराया। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, इन्होंने बाद में पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, यानी पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन कब चल रहा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था ना, उसी समय यह अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ दिया। पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, हालांकि वहां से इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सन 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। असहयोग आंदोलन के लिए जब चल रहा था उस समय, तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा को छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सन 1922 में पुनः से उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने बर्कले, कैलिफोर्निया, विस्किंस, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। कहने का मतलब अमेरिका के इन सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन चालू किया, हर एक प्रकार के उन्होंने अध्ययन लिया, राजनीतिक से लेकर सामाजिक से लेकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का हर एक प्रकार के उन्होंने शिक्षा लिया। कहाँ जाकर, तो अमेरिका जाकर। आगे देखिए कह रहा है लेकिन माँ की अस्वस्थता के कारण ये पीएचडी न कर सके और स्वदेश लौट गए। कहने का मतलब अपनी माँ की अस्वस्थता, कहने का मतलब माँ इनका बीमार हमेशा पड़ते थे, इन्होंने इसीलिए क्या किया, अमेरिका में पीएचडी छोड़कर और यह पुनः स्वदेश, कहने का मतलब अपना भारत देश लौट कर चले आए हुए। आगे देखिए कह रहा है सन 1929 में ये
कांग्रेस में शामिल हो गए तथा सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। कहने का मतलब सन 1929 में यह सबसे पहले किस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे उसी समय 1932 के दौरान इन्होंने क्या किया, पहली बार जेल में चले गए थे किसी कारणवश। ठीक है, यह कारण आपको विशेष रूप से पढ़ना नहीं है चैप्टर में। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कहने के बाद इसके बाद ये जब जेल से आया तो उसके बाद क्या किए, कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के गठन में यह अहम भूमिका निभाए हुए थे। सन 1940 तथा 1943 में भी जेल गए, यानी यह इन्होंने लगभग 3 बार जेल गए। ठीक है, और सन 1942 में आंदोलन में इन्होंने विशेष प्रसिद्धि मिली। कहने का मतलब अब इसको समझिएगा ध्यान से, सन 1939 में भी गए, 1943 में भी गए जेल, और अभी मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी यह जेल गए थे। तो यह सारे 3 बार लगभग ये जेल जा चुके थे। क्यों जा रहे थे, क्योंकि यह जनता के पक्ष में काम कर रहे थे इसलिए, क्योंकि अच्छाई जो भी व्यक्ति करते हैं, अच्छा कार्य जो भी व्यक्ति करते हैं उनको कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए उसे बार बार जेल में डाला जा रहा था। सन 1942 के आंदोलन में इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली। कहने का मतलब जब 1942 में आंदोलन हो रहा था उस समय क्या हुआ, इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली, यानी लोगों ने इनको जानने लगा, लोग इनके बारे में सर्च करने लगा, लोग जानने लगे ये जेपी कौन है, ये जेपी कौन है। लोग ज्यादातर जेपी या लोकनायक कहते थे, लोग ये लोकनायक कौन है, लोकनायक कौन है, हालांकि उसका नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इसलिए लोग इनको जानने लगा, यानी इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गया था। ये कहने का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि सफल हो जाने के बाद लोग जानने लगता है, पहचानने लगता है, उसी प्रकार के इनके साथ भी हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहने का मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गए उस समय 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। कहने का मतलब इसके बाद ये जितने भी सक्रिय राजनीतिक जो राजनीति करते थे उन सारे राजनीतिक से यह अलग हो गए। ठीक है, मान के चलिए 1952 में ही। सन 1954 में वे विनोबा भावे के स्वराज्य आंदोलन में शामिल हो गए। कहने का मतलब वे विनोबा भावे के सन 1954 में एक आंदोलन चल रहे थे, सर्वोदय आंदोलन, उसमें शामिल हो गए। सन 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया। कहने का मतलब सन 1965 में जो हमारे जेपी थे यानी जयप्रकाश नारायण थे, इनको समाज सेवा के लिए, क्योंकि ये हमेशा समाज सेवा करते थे, इसलिए पहला अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था, जिस अवार्ड का नाम था मैग्सेसे सम्मान प्रदान किया गया था इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा। इसके बाद उन्होंने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, 1975 में क्या किया, 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया, यानी छात्रों के साथ आंदोलन करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से आपके लिए पॉइंट को समझना काफी महत्वपूर्ण है, यहीं से आपको चैप्टर समझ में आएगा बहुत आसानी से, जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब। आगे देखिए कह रहा है, इस कारण ये लोकनायक कहकर पुकारे गए युवा शक्ति के प्रतीक बन गए। अब इसको समझिए, सन 1974 में क्या हुआ, सन 1974 में छात्र आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, और जब छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया ना तो लोग इसे और ज्यादा प्रसिद्धि मिल गया, छात्रों ने इसे लोकनायक नाम कर कहकर पुकारने लगे, छात्रों ने युवा शक्ति का इसको प्रतीक बन गए, यानी यह युवा शक्ति के एक प्रतीक बन गए, निशान बन गए, कि छात्र लोग सोच रहे कि अब मेरा जो सपना है, मैं जो मांग कह रहा हूं, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारा जो लोकनायक है, यानी यह जो लोकनायक बनकर आया है जयप्रकाश नारायण, यह हमारा एक प्रतीक बन गया है, युवा शक्ति का एक प्रतीक बन गया है। इस प्रकार से वो कहते थे छात्र लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दी। इन्होंने क्या किया, जब छात्र आंदोलन किए उसी समय एक नारा भी दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की अपील की, जिसका जनता का व्यापक असर पड़ा। कहने के मतलब इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और कई राजनीतिक हो गया, सामाजिक कार्यक्रम हो गया प्रस्तुत करते हुए, यानी कभी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता था, कभी सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता था, और इसमें लोगों को, यानी उन लोगों को अमल करने की बहुत सारे चीज़ों को बताया जाता था, जिस पे जनता का व्यापक असर पड़ा, यानी जनता इनके बातों को मानते भी थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा अच्छा ही बताते थे, इसलिए लोग इनकी बातों को हमेशा मानते भी थे। खास करके स्टूडेंट जो थे वो सारे स्टूडेंट इनकी बातों को मानते थे। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्टूडेंट की ताकत है। लेकिन अब इनका शरीर जवाब देने लगा था, ये गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए थे। कहने का मतलब, लेकिन यहाँ तक तो आने के बाद जब
जब 1974 में इन्होंने क्या किया, छात्र आंदोलन किया, बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ लाया, लेकिन इनका शरीर अब क्या हो गया, अस्वस्थ हो गए, जिनसे यह अब पूरी तरह से शासन में भागीदारी अच्छे तरीक़ा से नहीं ले सकता था। आगे क्या हुआ, अस्वस्थता की स्थिति में 8 अक्टूबर सन 1979 के दिन इनका निधन हो गया। क्या हो गया, अस्वस्थता के कारण यानी अस्वस्थ रहने के कारण 8 अक्टूबर सन 1979 को हमारे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। आगे देखिए कह रहा है, भारत सरकार द्वारा इनके अतुलनीय योगदान के लिए 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इसको समझिए, हमारे जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उनका 8 अक्टूबर सन 1979 को ही निधन हो गया, लेकिन इन्होंने शासन में बहुत अच्छा योगदान का था, अतुलनीय योगदान दिया था, इसीलिए भारत सरकार द्वारा इसे मरणोपरांत भी क्या किया गया, 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा जयप्रकाश नारायण का परिचय। अब इनके हम लेख पे बात करते हैं, इनके रचनाएं पे बात करते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचनाएं। देखिए जयप्रकाश नारायण की रचनाएं को समझिए, बहुत आसान है। जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार नहीं थे, यानी जयप्रकाश नारायण कोई साहित्यकार न थे जो बहुत ज्यादा रचना करे, नहीं किए थे। ठीक है, ये भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचार तथा स्वाधीनता सेनानी थे। कहने का मतलब यह भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे तथा स्वाधीनता सेनानी थे। इन्होंने कुछ एक रचनाएं भी लिखी जो निम्नलिखित है। कुछ एक मतलब कुछ रचना भी लिखी जिन्होंने जो रचना निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कविताएं, डायरी तथा निबंध भी प्रकाशित। कहने का मतलब जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे यह साहित्यकार नहीं थे। साहित्यकार रहते तब ना बहुत सारे रचना करते, बहुत सारे चीज लिखते, लेकिन ये कुछ लिखे उखे नहीं है। एक दो चीज लिखे हुए, 2-3 कविताएं लिखे हुए, डायरी लिखे हुए, निबंध लिखे, कुछ लिखे हुए के बारे में चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया रचना ए के बारे में। ठीक है, और साहित्य, हिंदी साहित्य में इसका क्या विशेषता था, आइए हिंदी साहित्य में बोले थे 3 टॉपिक पढ़ना है, तो 3 टॉपिक में अब हमारा लास्ट टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य में इनके विशेषता क्या था, तो जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता थे। जयप्रकाश नारायण एक समाज सुधारक तथा एक श्रेष्ठ मतलब होता है ऊंचे कद का नेता थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर साहित्य सृजन नहीं किया, अपितु कुछ एक रचना ही लिखी। कहने का मतलब इन्होंने बड़े पैमाने पर तो बहुत सारे चीजों को तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ एक रचनाएं लिखी। इनके साहित्य में, इनके चरित्र में उपलब्ध विशेषताएं विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहा साहित्यिक विशेषताओं में जयप्रकाश नारायण का क्या योगदान था। इसी प्रकार से हमारा यह चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। अगले क्लास में हम संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर का नाम है, इस क्रांति की हम सारांश को समझेंगे। कहने का मतलब संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पूरा का पूरा समझेंगे, पूरा हिंदी में एकदम इस चैप्टर को समझा देंगे, यानी चैप्टर का सारांश समझा देंगे। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण रूप से 3 टॉपिक पे चर्चा किए हैं। पहला, लेखक का परिचय जाने, उनके बाद उनके रचनाएं के बारे में जाने, और उनके बाद हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान था उनके बारे में जाना। अगले क्लास में हम पूरा इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है, सो प्लीज़ आप सभी ध्यान से एक ही क्लास को करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए भी, हमारा पूरा क्लास 12th का नोट्स चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑफर में आपका 499 नहीं, मात्र 249 रुपये चल रहा है, तो आप हमारे से पूरा यह ले सकते हैं। 1 ईयर का है। ठीक है, 1 ईयर यानी 1 साल लगातार आपके एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक सारी सुविधा दिया जाएगा। जो सुविधा आपको चाहिए वह सारी सुविधा इस चैनल पर आपको मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों में प्लीज़ शेयर किया कीजिए। थैंक यू।